जब टीचर लोग अपना बैच स्टार्ट करते हैं कोचिंगों में, देखना वहाँ पे स्पेशली जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उन लोगों का जब भी बैच स्टार्ट होता है तो वहाँ रहता है ये बैच इज गोइंग फॉर एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, सीपीओएसआई, मतलब सारा स्ट्रीम वो लोग लिख देते हैं। और इसके बाद पढ़ाते क्या हैं? नाउन, उसके 5 प्रकार। तुम लोग नहीं पढ़े हो, कक्षा 4 में 10 में नहीं पढ़े हो नाउन और उसके 5 प्रकार। तो यहाँ पे टीचर फंसाते कैसे हैं? बड़ी बड़ी चीज़ें लिख के, बट वो लोग पढ़ाते क्या है? नाउन, उसके 5 प्रकार, प्रोनाउन। इसके बाद वो लोग हमें जब कॉमन ईरर हमसे बनवाते हैं तो वो टीचर खुद जब कॉमन ईरर बनाते हैं तो उस कॉमन ईरर का लेवल तुमने चेक किया? किस लेवल का कॉमन ईरर होता है? एमटीएस का कॉमन ईरर होता है ना, एयरफोर्स का कॉमन ईरर होता है, छोटा छोटा। आपके लेवल का, जो जिस लेवल को देख के आपने क्लास उनकी ज्वाइन किया था, उस लेवल का कॉमन ईरर वो बनवाते हैं। इस लेवल का कभी कॉमन ईरर बनवाते हैं। ये 4-5 पार्ट में डिवाइड था, मैंने पार्ट हटा दिया, इतना याद रखना। पार्ट हम हटा देते हैं, इसके बाद ये अच्छा खासा सेंटेंस लगता है। तो जब उन लोगों को देखो वो कॉमन ईरर भी अगर बनाएंगे तो सेंटेंस को पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते उन्हें किसी पार्ट में ईरर समझ में आ जाता है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूं, मुझे कमेंट करके आप लोग बता देना कि अगर कॉमन ईरर का सेंटेंस पढ़ के, कॉमन ईरर का सेंटेंस है उसको हम पढ़ते पढ़ते उसमें ईरर हमें पता चल जाता, तो मैं तुम सब लोगों से पूछ रहा हूं भाई, आप सब लोग मुझे बताओ तो हम लोगों को ग्रामर क्यों पढ़ाई गई? हमको ग्रामर किस लिए बताई गई? अगर हमें कॉमन ईरर का क्वेश्चन तुरंत पढ़ के पता चल जाता ईरर, तो हमें ग्रामर क्यों पढ़ाते हो? तब तो आप हमें पैसेज पढ़ाओ, कंप्रहेंशन पढ़ाओ, है ना। तो याद रखना, मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूँ, आज नहीं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो कॉमन ईरर का सेंटेंस होता है उसका नाम है कॉमन ईरर। यानी वो कहीं भी ईरर होगा, एक छोटा सा ईरर होगा। तो हमें क्या करना होगा? कॉमन ईरर के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें उसमें लगे हुए हर एक वर्ड का ग्रामर और प्लेसमेंट, वर्ड का ग्रामर और प्लेसमेंट, है ना, हर एक वर्ड का ग्रामर एंड प्लेसमेंट, यानी हमें ग्रामर और प्लेसमेंट देखना होगा हर इसमें लगे हुए एक एक वर्ड का। तो जैसे मैं आप लोगों को इस सेंटेंस को बना के दिखाता हूं, अभी मेरे को नहीं पता इसमें क्या ईरर है, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, देखना मैं पढ़ूंगा भी नहीं। आप अब थोड़ा सा पढ़ने के लिए, मीनिंग निकालने के लिए पढ़ लूंगा कि फार्म हाउस ऑनर इन द सिटी हु आर टिल नाउ पेड प्रॉपर्टी टैक्स फॉर ओनली द बिल्ट अप एरिया ऑफ द प्लॉट विल सून हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट फॉर वैकेंट लैंड आल्सो। मैंने पढ़ लिया, मुझे मीनिंग समझ में आ गई, लेकिन इस कॉमन ईरर का सेंटेंस है भाई, पढ़ के मैं क्या करूंगा? मुझे हर एक वर्ड का इसमें ग्रामर चेक करना है। फार्म हाउस ऑनर्स ये एक ग्रुप है, इसमें 2 वर्ड लगे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा? पहले वर्ड को नाउन मान के दूसरे वर्ड को मैं एडजेक्टिव मान लूंगा, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, मैंने पढ़ रखा है। या इन दोनों को मैं कंपाउंड नाउन मानूंगा, ठीक है, इन दोनों को मैं कंपाउंड नाउन मान लिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, नाउन लगा है, सेंटेंस को शुरू कर सकता है, नहीं नाउन लगा। प्रीपोजिशन डाला उन्होंने, फिर एक नाउन लगाया, इस नाउन से पहले इन्होंने एक डिटर्मिनर डाला, यानी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये सब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता, ये सिटी ऑफ सब्जेक्ट नहीं बन सकता। यहाँ पे इन्होंने डाला हु, ये हु इस ऑनर्स के लिए है, जो कि सही है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन है, नो डाउट इज देयर। हु डाला, हु क्यों डाला, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। यानी यहाँ पे एक प्रकार से कंजंक्शन और सब्जेक्ट, ठीक। हु के बाद देखो यहाँ पे इन्होंने एक वर्ब डाला है, इस वर्ब के बाद इन्होंने एक और वर्ब डाला है जो यहाँ पे है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। यानी इन्होंने देखा जाए तो पैसिव बना दिया है सेंटेंस को। टिल नाउ यानी एक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में आप प्लेस कर सकते हो, तो वो होता है एडवर्ब। ये टिल नाउ एक आपका टाइम बताने वाला एडवर्ब है। देखो आप, टाइम बताने वाला एडवर्ब है, यानी एक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में हम एडवर्ब प्लेस कर सकते हैं, नो डाउट इज देयर, कोई बात नहीं, टाइम बताने वाला एडवर्ब है ये।
इस सब्जेक्ट को देखोगे तो ये आया है ऑनर्स के लिए। अब अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन भी होता है और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट भी है, तो अब कहीं ना कहीं एक चीज हमें देखना होगा कि इसका अब हमें वर्ब चाहिए। तो हम आगे आएंगे। पेड प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स, जो कि एक नाउन है, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स एक नाउन है। ये जो नाउन है आप देखोगे, पेड एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव का मतलब जो अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ लाती है। तो पेड व्हाट, हम बोलेंगे पेड व्हाट, बोले प्रॉपर्टी टैक्स। तो यहाँ पे ये नाउन है, आप सब देखें, प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे नाउन हो जाएगा और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर प्रीपोजिशन लगाया इन्होंने। प्रीपोजिशन के बाद आप देखोगे बिल्डअप एरिया, ये यहाँ पूरा का पूरा एक कंपाउंड नाउन है जो इस फॉर ओनली प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नो डाउट इज देयर। आगे चलोगे, ऑफ प्रीपोजिशन है, इन्होंने द प्लाट, ये नाउन है, ये डिटर्मिनर है, ऑफ का ये नाउन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने डाला है विल सून हैव। विल के साथ V1 आता है, यानी ये अगर मानो कुछ समय के लिए तो एक्सिलरी है और ये प्रिंसिपल है। इसके बीच में हम क्या प्लेस कर सकते हैं, एडवर्ब। ये सून देखोगे तो यहाँ पे एक एडवर्ब की तरह लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये विल हैव टू पे एक इन्फिनिटी होता है जो नाउन की तरह लगा है। इस विल हैव का ऑब्जेक्ट मान लो कुछ समय के लिए। अब उन्होंने कहा विल हैव टू पे व्हाट, टैक्स, ये नाउन है भाई। ये जो नाउन है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, समझ में आया। क्योंकि हम पढ़ रखे हैं कि टू के साथ V1 लगा है तो ये वर्बल नाउन, इसीलिए ये अपना करेक्टर नहीं छोड़ेगी, आगे इसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। टू द गवर्नमेंट, यहाँ गवर्नमेंट नाउन है, इस टू का ऑब्जेक्ट, समझ में आया। फॉर आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वैकेंट लैंड यहाँ पे होता है। वैकेंट लैंड क्या होता है, लैंड नाउन है, वैकेंट वहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा फॉर का। ये आल्सो एक एडवर्ब, इन्होंने एडवर्बियल्स इसे बोल सकते हो, इन्होंने लास्ट में एडवर्बियल्स डाला, कोई दिक्कत नहीं। आल्सो को पहले, बीच में, लास्ट में कहीं भी प्लेस किया जाता है। तो आप देखोगे तो मैंने सब कुछ तोड़ दिया। इस विल हमारे सेंटेंस में हमें 2 वर्ब मिली। अब 2 वर्ब को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन, इस आनर्स का, ये जो आनर्स नाउन है इसका जो वर्ब है वो यहाँ पे विल सून है, विल V1। तो विल सून इसका सब्जेक्ट, इसका इस वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ ऑनर्स है। इन 2 वर्ब को जोड़ने के लिए उन्होंने एक रिलेटिव कंजंक्शन डाला है। ये एंड का भी काम कर रहा है, यानी ये एक कंजंक्शन का भी काम कर रहा है और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट भी है। बात समझ में आई? लगा किसके लिए है, ऑनर्स के लिए। तो सारा मैंने पूरा सेंटेंस तोड़ दिया। मुझे एरर क्या समझ में आया वो चीज आप समझो प्यार से। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो एडवर्बियल्स लगा है टिल नाउ, जब हम इसको तोड़ रहे थे इरत मुझे समझ में आया था, ये देख के मुझे लगा था, लेकिन अभी जब मैंने सारा तोड़ दिया तो अब हम आपसे बात करेंगे। टिल नाउ एक ऐसा एडवर्ब होता है जो प्रेजेंट की बात करता है। जब ये प्रेजेंट की बात करता है तो यहाँ पे हमें वर्ब लगाने की जरूरत ही क्या है, वर्ब लगाए ना, तो ये वर्ब कतई यहाँ नहीं होगा। इसके जगह पे आप हैव प्लेस करोगे। अब यहाँ हैव क्यों प्लेस किया, हैज क्यों नहीं? क्योंकि ये हु इसके लिए आया है और ये प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो यहाँ पे ये भी प्लूरल होनी चाहिए, तो यहाँ वर नहीं हैव होगा। हैव क्यों होगा, ये टिल नाउ बता रहा। और यहाँ हैव इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब की 3rd फॉर्म लगी है। आप सब पढ़े हो ना, एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म, एक्सिलरी वर्ब और वर्ब के साथ 4th फॉर्म, यही 2 फॉर्म बनते हैं ऐसे। तो यहाँ एक्सिलरी वर्ब की जगह पे पहले इन्होंने इसको पैसिव डाला था। भाई पैसिव कैसे होता, इस पेड का, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो कतई पैसिव नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी टैक्स तो ऑब्जेक्ट दे दिया, पैसिव तो बन ही नहीं सकता। तो हमें इसे एक्टिव फॉर्म में डालना होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमें वर नहीं हैव लेना होगा। बताओ, मैंने कुछ बहुत बड़ी बात बता दी आप लोगों को। इस सेंटेंस को मैंने तोड़ा है, शायद यूट्यूब पर मैं ही पहली बार इसे कर रहा हूँ। तो अगर आपको इससे भी खतरनाक पैसेज को भी तोड़ के सीखना है ना, तो वो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट तो करो मेरे यार,
मेरे भाई लोग, आप मेरे को सपोर्ट तो करो यार, दिखाओ तो कि तुम लोग मुझे कितना पसंद करते हो। मेरा पढ़ाना आप लोगों को पसंद कर लग रहा है तो ज़रूर मेरा सपोर्ट करो। और एक चीज़, इसको तोड़ने के लिए कुछ चीज़ें सीखना होता है, ग्रामर की कुछ चीज़ें सीखना होता है। जैसे हमें सीखना पड़ेगा फाइनाइट वर्ब, इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब, 2 वर्ब सीख लेना। इसके बाद द हिंदू आप पढ़ना पूरा, द हिंदू समझ में ना आए तो मैं वहाँ पे गारंटी लूँगा, ठीक है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, डिटर्मिनर्स, इन चीज़ों को हमें सीखना होगा। इनको सीखने के बाद, बहुत लेंदी नहीं है हम यार, नाउन की डिफिनेशन, उसके 5 प्रकार जान के मैं क्या करूँगा। तुम्हें एक ऐसा हथियार दिया गया है जिसके बारे में तो तुम जानते हो, लेकिन उसको कहाँ यूज करना है ये तुम्हें नहीं पता है। तो यही तो तुम्हारी गलती है। तुम जिस लेवल पर हो उस लेवल पर हथियार के बारे में जानना जरूरी नहीं है, उस हथियार को हम कैसे और कहाँ यूज करेंगे ये जानना जरूरी है। तो आई होप कि आज आप लोगों को मेरी काफ़ी वीडियो पसंद आई होगी, जो मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद।